भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज 6 दिसंबर, आज के दिन हमारे प्यारे बाबरी मस्जिद शहीद हुए थे। हम सबको मालूम है, हमारे प्यारा हिंदुस्तान ब्रिटिश लोगों से आज़ादी मिलने के बाद ये आज़ादी में जिन लोग राज़ी नहीं थे, हमारा एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने में जिन लोग राजी नहीं थे, वो लोग सावरकर के औलाद, वो लोग हमारा महात्मा गांधी जी को कत्ल किया। ये अटैक आजाद हिंदुस्तान का फर्स्ट टेरर अटैक हुआ था, वो सावरकर के औलाद इसके बाद भी वही क्रिमिनल एक्टिविटी कंटिन्यू किया। ठीक है, 1992 दिसंबर महीने में बाबरी मस्जिद, और बाबरी मस्जिद में पिछले 4.5 सदियों से उधर नमाज पढ़ते थे, उधर वो मस्जिद थे, उधर से अजान आए थे। लेकिन वही जगह चंद क्रिमिनल लोग आके एल.के. अद्वानी जी का लीडरशिप में सावरकर के औलाद और एक टेरर अटैक किया। वो टेरर अटैक में बाबरी मस्जिद को वो लोग शहीद कर दिया। गांधी जी के बाद ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने का वो हर चीजों में, हर क्रिमिनल एक्टिविटी में, हर टेरर अटैक में सावरकर के औलाद, आरएसएस और फासिस्ट लोग कल्प्रिट से वो मुजरिम थे। लेकिन इतना पब्लिकली हुए एक वाकया सारे आलम वो देखे थे, हमारे अदालत वो देखा नहीं। वो बोलते हैं, अदालत बोलते हैं, ये जिन लोग किया वो बोलने के लिए दलील नहीं, इसलिए ये सारे मुजरिमों को रिहा कर दिया, विमुक्त कर दिया। ये है हमारा हिंदुस्तान। सब लोग पूछते हैं, आप अभी भी ये बाबरी मस्जिद के बारे में याद करते हैं? वो भूलना चाहे क्यों अभी भी इसके बारे में बात करते हैं? हम बात करने का वजह यह है, इधर एक इनजस्टिस हुआ है, एक ना इंसाफी हुआ है। वो ना इंसाफी को अभी तक हल नहीं हुआ है। वो ना इंसाफी छोड़ के जिस दिन इंसाफ आ जाएगा उस दिन तक हम ये ना इंसाफी के बारे में याद दिलाए रहेंगे। ये याद दिलाना हमारे लिए बहुत बहुत अहम एक चीज है। और चंद लोग बोलते हैं, पूछते हैं, ये सिर्फ एक मस्जिद है ना, वो भी इंडिया में और कितना मस्जिदें बाकी है, इसलिए वो एक मस्जिद छोड़ के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो और इधर सुकून और शांति लाने के लिए आप भी कोऑपरेट करो। ये सवाल पूछने वालों को ये सावरकर के औलादों का जेनेटिक नेचर मालूम नहीं। हमें मालूम था, हम पहले से वो वार्निंग भी दिया है, क्योंकि हम एक दिन बाबरी मस्जिद के बारे में कॉम्प्रोमाइज किया है तो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे ये लोग नया और मस्जिदों के लिस्ट लेके आ जाएगा, वो भी हमारा है, ये भी हमारा बोल के शुरू किया ना। अभी बनारस में और एक मस्जिद के बारे में और मदुरा में भी नया नया मस्जिद का लिस्ट है उनके पास। वो भी नहीं, हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों में मस्जिद के ऊपर अटैक चल रहा है, उधर नमाज पढ़ने वालों के ऊपर अटैक हो रहा है। उधर दिल्ली के आजू बाजू में, ये गुड़गांव में हर फ्राइडे से हमें नया नया अखबार मिलता है कि जुमा नमाज होने के वक्त बहुत क्रिमिनल लोग आके इनके ऊपर इतना ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। सबको मालूम है, लेकिन कहाँ है इंसाफ? ये मुजरिमों को निकाल के उधर विश्वासी लोगों को नमाज पढ़ने का एक मौका बनाना, एक सिचुएशन क्रिएट करना, कहाँ है इधर हुक्मरान लोग? ये नहीं हो रहा है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट पहले से समझ गया, एक मस्जिद के बारे में हम कॉम्प्रोमाइज किया मतलब क्या है, हजारों मस्जिद के बारे में कॉम्प्रोमाइज करने का एक नया ये बनाना होगा। इसलिए हम बोलते हैं, अभी Popular Front of India, especially on behalf of Indian Muslim community, हम बोलते हैं ये बाबरी मस्जिद का बारे में जो ना इंसाफी हुआ, वो ना इंसाफी के बारे में हम बोलते ही रहेंगे। जिस दिन ये ना इंसाफी पूरा खत्म करके इंसाफ उधर कायम किया, उस दिन तक हम ये ना इंसाफी के बारे में बोलते ही रहेंगे। हम स्टॉप नहीं करेंगे, हम ये चीज भूल न जाएंगे,
क्योंकि ये याद है ना, याद हमेशा फाशिज्म के खिलाफ लड़ने का एक सबसे अहम एक मटेरियल है, याद, मेमोरीज। वो मेमोरीज हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखिए मेरे भाइयों, ये नाइंसाफ के खिलाफ जो लड़ाई है ना, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत बहुत अहम है, क्योंकि हम एक मर्तबा नाइंसाफी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है तो, हम हमारा टेम्पररी कुछ बेनिफिट के लिए वो छोड़ दिया है तो, हम वो नाइंसाफी को भूल गए तो इसका मतलब क्या है? मुजरिम लोगों के लिए एक परमिशन है, एक लाइसेंस है, और कंटिन्यूसली बार बार ये नाइंसाफी और ज्यादा करने के लिए, इसलिए हरगिज वो मत करो। याद है ना हम सबको, एक मतलब बैतुल मुकद्दस के बारे में, बैतुल मुकद्दस एक क्रूसेड आके कब्जा किया। ये इतना बड़ा दुख का एक बात था। सारे आलम में मुसलमान का तीन हरम है, वो 3 हरम है में एक है बैतुल मुकद्दस। वो कब्जा करने के बाद मुसलसल 88 साल तक मुसलसल लड़ाई हुआ, इसके बाद वो रेस्टोर हुआ, वो बैतुल मुकद्दस को रिहा करके दोबारा मस्जिद बनाया। ये एक याद है हमारे अंदर। मतलब हम जरूर इंशाअल्लाह ये नाइंसाफी के बारे में हम याद दिलाएंगे। ये नाइंसाफी खत्म करने के लिए और इंसाफ को कायम करने के लिए हम हमारे लीगली और डेमोक्रेटिकली कितना हद तक हम कर सकते हैं उतना तक हम करेंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं। और अभी ये फाशिस्ट लोग अभी क्या है, वो नया मस्जिद के, ज्ञानवाबी मस्जिद के बारे में और ईदगाह मस्जिद के बारे में भी और बोलना शुरू किया है। वो लोग क्या समझते हैं, इनको बाबरी मस्जिद मिला है, इसके ऊपर जो जुल्म करके ये सामने रख के सारे हमारा देश में हिंदू मुसलमान के दरमियान तफरीकत पैदा करके पॉलिटिकली बेनिफिट बनाया। ये असल में हिंदू धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये चंद लोगों का, ये फाशिस्ट लोगों का, बीजेपी का, आरएसएस का पॉलिटिकल एजेंडा है, ये धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और ये बाबरी मस्जिद का इश्यू थोड़ा ठंडा होने का निशानी है, इसलिए यह नया शुरू करते हैं। ये चीज ये फाशिस्ट लोग समझना है, अभी 2021 है, ये 1992 नहीं है। आप वन साइडेड एक अटैक के जरिए बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, और एक मरतबा इसी तरह ईदगाह मस्जिद या ज्ञानवाबी मस्जिद तोड़ने के लिए आएंगे तो मैं बोलता हूं, मुझे हिंदुस्तान का अवाम के ऊपर भरोसा है। ये अवाम, ये हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान इधर जिंदा रहना, ऐसे सोचने वाले, इसी के लिए काम करने वाले, इसी के लिए इतना ज्यादा सोच फिक्र होने वाले लोग बिल्कुल उधर एक मस्जिद तोड़ने के लिए छोड़ेंगे नहीं। ये फाशिस्ट लोगों को वन साइडेड विदाउट प्रोटेस्ट इज्जात उधर आके एक साइडेड मस्जिद तोड़ने के लिए मौका नहीं देंगे हम। बाबरी असल में एक मस्जिद का इश्यू नहीं है। हमारे देश में ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर और जिंदा रहना नहीं रहना, ऐसा एक लाइफ एंड डेथ इश्यू है। चंद लोग, उन लोगों को ब्रिटिश लोगों से आजादी मिला था, वो भी पसंद नहीं था। उन लोगों को हमारे दस्तूर के बारे में कोई फख्र नहीं था, राजी भी नहीं था। जिन लोग हमारे सेक्युलर सिस्टम के बारे में बहुत नफरत रखते थे, वो लोग एक रिलीजियस कंट्री, एक हिंदुत्व राष्ट्र चाहते हैं। उन लोग अभी दस्तूर के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ, इंसानियत के भी खिलाफ वो काम करते रहते हैं। ऐसा एक इश्यू के ऊपर ऐसा एक एंटी नेशनल मूव है फाशिस्टों की तरफ से। ये एंटी फाशिस्ट मूव के खिलाफ एक देश के लिए, देश का एक प्रोटेक्शन के लिए, देश का एक रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक जान पूछ करके एक स्टैंड है, एंटी फासिस्ट स्टैंड। और ऐसा एक स्टैंड है ये नाइंसाफी के बारे में याद दिलाना। और इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक अहमियत के साथ हिंदुस्तान का हर नागरिकों को हमारा एक रिक्वेस्ट ये है, हम हमारे देश में, हमारा देश में सारे लोग, हमारा मजहब, हमारा जाति, हमारा लैंग्वेज
पूरे सारे सारे डिफरेंसेस को अलग रखे एक साथ मिलजुल के हम आगे आना है। ये फाशिज्म हमारे देश के लिए एक कैंसर जैसा खतरा है। वो फाशिज्म एक दिन हमारा गांधी जी को कत्ल किया, दूसरा दिन हमारा बाबरी मस्जिद को वो तोड़ दिया, और आने वाले दिनों में हमारे देश का हर चीजों को ये लोग तोड़ने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। हमारा एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया ऐसा ही जिंदा रहना है तो हम लोग एक साथ काम करना है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल ये दिसंबर 6 तारीख में इसी तरह एक प्रोटेस्ट और प्रोग्राम करते रहते हैं। इंशाअल्लाह जिस दिन इंसाफ मिल जाएगा, जिस दिन उधर एक दिन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक वायदा किया था, क्या है था वायदा, वो बाबरी मस्जिद का वही जगह पे वही जमीन पे एक मस्जिद हम बना के देंगे बोल के वो मुसलमान के लिए एक वायदा था। वो वायदा अभी तक अदा नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। वो वादा पूरा करने तक उधर एक मस्जिद तामीर करके हिंदुस्तान का ये सेक्युलरिज्म को जितना इंजरी हुआ वो इंजरी पूरा साफ करके इधर एक सुकून और शांत हिंदुस्तान बनाने के रास्ते में हमारा हुक्मरान लोग आना है। उस दिन तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ये है बाबरी मस्जिद के बारे में और इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में हमारा स्टैंड, और इसके लिए सारे लोग इकट्ठा होके कोशिश करना बोल के मैं इख्तिताम करता हूं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।